जो डेड लोग थे, मतलब मेरी अम्मी जिनकी डेथ हुई हुई है, मेरे दादा, इन सब लोगों में मैं रहती थी। मतलब नॉर्मल रूटीन उन लोगों के साथ गुजारती थी। मैं एक तकिए रख के सोती थी, मुझे सांस नहीं ठीक आता था, ऐसा लगता था सीने पे कोई बोझ है बिल्कुल, और जैसे कोई बैठा है ऊपर चेस्ट पे, मुझसे बिल्कुल भी सही से नहीं वजन फील होता था। अल्लाह ताला ने सबसे छुटकारा दिल दे दिया। एनर्जी लेवल में बहुत फर्क आया, पॉजिटिविटी आई, होप आई। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि आ, हर हवाले से ही मुझे इसमें फायदा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वालेकुम वस्सलातु अस्सलाम। वस्सलाम अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बड़ा फजल है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप लोग को शिफा अता किया। अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी लंबी जर्नी थी अपनी। अल्हम्दुलिल्लाह कि आपका सिचुएशन इलाज से पहले क्या था? क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे आप? इलाज से पहले तो पूरी रात मुझे ख्वाब ही आते रहते थे, पूरी रात, छोटे छोटे पीस पीस करके। और दूसरा, जो डेड लोग थे, मतलब मेरी अम्मी जिनकी डेथ हुई हुई है, मेरे दादा, इन सब लोगों में मैं रहती थी। मतलब नॉर्मल रूटीन उन लोगों के साथ गुजारती थी। और फिर इलाज के बाद ऐसा हुआ कि अब मैं ख्वाहिश कर रही हूँ कि मेरी अम्मी मुझे ख्वाब में आ जाए। मतलब अब वो सब ख्वाब, सब चीजें चली गई, नहीं आता कुछ भी। अब मैं सुकून से सोती हूँ, अब रात में ऐसा हुआ। और दूसरा, इतने पहले ऐसा था कि मैंने पहली बार जब आपसे कॉल पे बात की तो मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं इतना रो रही थी, मतलब इतनी। और खुद भी बहुत ज्यादा ऐसा होता था कि बस रोते रहो, टेंशन और कोई चीज ऐसे हो गया था, दिल की कोई चीज अब पूरी नहीं हो सकती, कुछ भी ख्वाहिश करोगे। पहले ऐसा होता था कि हर ख्वाहिश पूरी अल्हम्दुलिल्लाह होती, लेकिन ऐसा एक वक्त आ गया था कि ऐसा लगता था यार अब कुछ भी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह, जो जो ख्वाहिशें इलाज के बाद में आपको बता रही हूँ, जो जो की ना अल्लाह ने सब पूरी की, सब पूरी की अल्लाह ने। मुझे मक्का मदीना जाना था, मैंने इन्हें बोला ऐसा व्यू हो कि मैं खिड़की खोलूं मुझे मक्का दिखे, मुझे मदीना, कब से मेरी ख्वाहिश। और इन 2 महीनों में मैं वो सब कुछ कर आई। सब कुछ देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और तबीयत में भी बहुत फर्क आया, तबीयत में भी आप यकीन जाने, मैं एक तकिए रख के सोती थी, मुझे सांस नहीं ठीक आता था, ऐसा लगता था सीने पे कोई बोझ है बिल्कुल, और जैसे कोई बैठा है ऊपर चेस्ट पे, मुझसे बिल्कुल भी सही से नहीं वजन फील होता था। फिर 2 तकिए लेके सर ऊंचा करती थी, लेकिन अब तो तकिया ना भी हो कोई मसला नहीं है। इलाज से पहले सबसे पहले तो खुद एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन और एक थोड़ी सी सर दर्द, टेंशन, लेजीनेस, होपलेस हो जाना, इस टाइप की कैफियत के अंदर चले, मतलब मैं जा रहा था। हम लोगों ने एक रिस्क लिया था, हमने अपना काम शुरू करने की कोशिश की थी, नौकरी छोड़ के फुल टाइम। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल और कुछ ऐसे, मतलब सिचुएशंस में मैं फंसा हुआ था कि मैं निकल नहीं पा रहा था उन चीजों से। मुझे पता था ये मेरे लिए अनहेल्दी है, लेकिन मैं मजबूरन मैं जा रहा था। मेरे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ऐसी कुछ सिचुएशंस थी। लेकिन अल्लाह ताला ने मामलात ऐसे किए, इलाज के दरमियान ही, कुछ ट्रीटमेंट्स के दौरान ही मुझे चीजें समझने आने लगी। कुछ बॉडी में एनर्जी लेवल में काफी डिफरेंस आया, अब मैं कुछ इंडिपेंडेंट सोचने लगा। तो मुझ में एनर्जी लेवल, कुछ बंदिशें ऐसी मुझे लगती थी कि जो कि पहले नहीं थी चीजें, अल्लाह ताला ने ये की। और जिन चीजों की मैं ख्वाहिश करता था कि यार मैं अपनी टीम इन इन लड़कों के साथ या इन इन तरीके से बनाऊं और ये मेरे साथ काम करें और फिर हम इस तरीके से प्रोग्रेस करें, वो अल्लाह ताला ने मामला बहुत स्ट्रेट कर दिए। मतलब कि मैं ये कहता हूँ कि कुछ बंदिशें थी, कुछ रुकावट थी और कुछ गलत लोग साथ थे, अल्लाह ताला ने सबसे छुटकारा दिल दे दिया। एनर्जी लेवल में बहुत फर्क आया, पॉजिटिविटी आई, होप आई। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि आ, हर हवाले से ही मुझे इसमें फायदा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाहु फिक। आपकी एक आदत मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा इंशाअल्लाह, कि इवन दो आप क्या अपने टफ टाइम से गुजर रहे थे, मगर जब भी मैं आपसे ऑनलाइन रुकिया का क्या अपने सेशन होता था, आप काफ़ी स्माइल करते थे और वो काफ़ी माहौल को बदल देता था। बारकल्लाहु फिक। और काफ़ी
यानी कि बहुत अच्छी आदत है, अल्लाह ताला उसमें और बरकत दे। एंजॉयड अ लॉट विथ यू माशाल्लाह। तो मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि हम लोग का ट्रीटमेंट आपको कैसा दिखा? क्या आपको रुक़िया, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो रुक़िया के नाम से ही डर जाते हैं, तो आपको किस तरीके से आप पाए हैं? वाज़ इट ईज़ी, आसान था, या आपको कुछ मुश्किल दिखा रुक़िया के ट्रीटमेंट के थ्रू जब आप जा रहे थे? मुझे तो इजी लगा, इजी लगा। कुछ मुश्किल नहीं, शुरू में मुझे भी डर लगा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कुछ गलत ना हो जाए। मतलब डर तो होता ही, क्योंकि पहली पहली बार ये सब कुछ, तो इसलिए डर था, बहुत डर था कि पता नहीं क्या होगा। तो बस एक डर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे से हो गया और सब बहुत इजी था, कुछ मुश्किल नहीं था। अच्छा, मेरी तरफ से ट्रीटमेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसान थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बल्कि मैंने तो शायद आपसे ख्वाहिश भी जाहिर कर दी थी, क्योंकि जो आइन और हसद और अपना जादू का तोड़ है वो आसान मेरे ख्याल से तो नहीं होता, उसको हार्ड ही होना था। अब कुछ बीच में ऐसे स्टेप्स थे जिसकी वजह से ये तो घबरा जाती थी, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्टरी लगते थे वो। मुझे लगता था कि ये बिल्कुल ठीक है, इससे ज्यादा भी अगर कुछ करना पड़े ना तो वो भी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजी था, और थोड़ा हार्ड भी होता तो जितना बेनिफिट अल्लाह ताला ने हमें उससे प्रोवाइड किया, मेरे लिए वो भी एक्सेप्टेबल था। उमूमन होता है ना कि ऑनलाइन जब कोई भी यूट्यूब पर जाके रुक़िया मारते हैं, तो देखते हैं कि लोग तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जिन हावी हो जा रहा है, और कैसे अपने तकलीफ में है। तो आप लोग को क्या एनी पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, कोई पॉइंट पे आपको ऐसा महसूस हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो कभी भी महसूस नहीं हुआ। हम एक्सपेक्ट कर रहे होते थे कि कुछ होगा, लेकिन सिर्फ हल्की फुल्की सी, बस उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। हल्का फुल्का सा वो भी बॉडी में कभी पेन हो गया कभी, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को याद हो, मेरा पहला क्वेश्चन यही था जब आप लोगों ने स्टार्ट किया था ना, जब आप फिंगर से चेक करने लगे थे, तो मैंने आपसे बोला था कि कुछ होगा तो नहीं। मतलब मुझे ऐसे ही लगा था शायद कुछ जिन्न आ जाएगा और मैं काबू से बाहर हो जाऊंगी। तो मैं अपने हस्बैंड से कही थी, आप यही बैठे रहे, ये ना हो कि कोई जिन्न आ जाए और मैं ये वाली चीज, वही जो देखी होती है हमने यूट्यूब वगैरह पे जो देखी हुई थी, वैसा ही माइंड बना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आई वुड कम टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि उमूमन होता है कि एक्सपर्ट आपके सामने हो तो बहुत इजी, पेशेंट कंफर्ट फील करता है कि हाँ एक्सपर्ट मेरे सामने ही है, और अगर कुछ भी क्या सब ने अनसीन कोई इंसिडेंट हो जाता है तो वो कंट्रोल कर लेगा। स्पेशली रुक़िया में ये ट्रू है। तो इस तरीके से ऑनलाइन पर यानी कि आप लोग अकेले हैं उस तरफ और ऑनलाइन सेशन हो रहा है, तो आप लोग को क्या महसूस हुआ? Was it easy to go through the online? Was it convenient? आपको क्या आसानियां महसूस किए ऑनलाइन के थ्रू, या आपको फेस टू फेस में ही बेहतर दिख रहा था? ऑनलाइन ही ठीक है, मेरे ऑनलाइन ख्याल ठीक से था। ऑनलाइन में कोई ऐसी कमी महसूस नहीं नहीं हुई, हुई। और अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि कोई इतने बहुत बड़ा कभी ऐसा रिएक्शन भी नहीं हुआ कि जिसकी वजह से हम लोग बिल्कुल इस तरीके से वो हो कि नीड पैदा हो जाए फौरन के, नहीं यार इधर तो अभी जरूरत पड़ रही है। लेकिन अल्लाह ताला का करना ये हुआ कि बड़े स्लाइटली तरीके से ही मामला सॉल्व हो गए। मेरे ख्याल से ऑनलाइन बेहतर है। ऑनलाइन में कुछ नहीं है, बस कभी कभी क्या हो सकता होता कि कभी सेशन चल रहा है, तिलावत चल रही है, तो कभी इंटरनेट की वजह से कुछ स्टॉप हो गया, कुछ मिस हो गया। सिर्फ एक ये मेरे ख्याल से, और ये भी बहुत कम आया है, यहाँ पे इंटरनेट अच्छा है, लेकिन ये एक चीज कह लें आप। बस इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन सेशन बहुत अच्छे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके होम कंफर्ट में ही आपका माशाल्लाह से इलाज पूरा हो गया। लास्ट क्वेश्चन वुड बी कि क्या हम आपके पूरे क्या सबने मिसाल के तौर पे काफ़ी लोगों को ये होता कि बहुत लंबा अरसा होने के बाद इलाज मिलता है। क्या आप लोग को क्या सबने ये महसूस हुआ कि बहुत लंबा अरसा, बहुत लंबा टाइम गुजारना पड़ा इलाज को पहुंचने के लिए, या वाज इट अ वेरी मीडियम, या बिल्कुल मुनासिब वक्त में आपका इलाज हो गया? मुनासिब था, बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं था। अगर के ये लॉन्ग भी होता और जितने ड्यूरेशन में ये खत्म हुआ है, अगर ये मल्टीप्लाई बाय 3 तक भी चला जाता ना, तब भी हम सेटिस्फाइड। बारकल्लाह फिक। आई थिंक आप लोग का एग्जैक्टली 10 to 11 सेशंस में आप लोग का इलाज हुआ, राइट? 10 to 11।
जी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से लेस देन 2 मंथ्स या 2 मंथ्स तकरीबन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है, क्योंकि जो चीजें हम फेस करते आ रहे थे बहुत सालों से, तो जैसे बड़ी बीमारी होती है उसका इलाज भी थोड़ा देर से होता है, तो ये हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा रहा। हम और ज्यादा भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने पहले ही हम लोगों के माना था। तो आपको जब ये प्रॉब्लम से निकले तो इट वाज वेरी क्लियर कि हाँ आप प्रॉब्लम से खत्म हो गया। फॉर एग्जांपल अगर नजर खत्म हुई तो आपको वाजे तौर पर महसूस हुआ, हसद खत्म हुई तो आपको वाजे तौर पर जी समझ हुआ, और सिहर जब टूटा तो आपको वाजे तौर पर समझ में आया। जी जी बिल्कुल और ऐसे ही है, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे इनको तो बहुत ज्यादा हुआ, मुझे भी बहुत ज्यादा फील हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हमें जज़ाकल्लाहु खैरन, बहुत ज़बरदस्त फीडबैक रहा। शुक्रगुजार हूँ आप लोग का कि आप लोग फॉरवर्ड आए फीडबैक देने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आप लोग को हिफाजत में रखे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला सारे मुसलमानों को जो भी ये चीज़ों से गो थ्रू हो रहे हैं, अल्लाह ताला उन लोग की मुसीबतों को आसान फरमाए। इसी से हम इसका इख्तिताम करते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।